लोहे के पिंजरे में एक औरत बंद थी। प्रशिक्षक पिंजरे के बाहर है। सभी ने उसकी ओर देखा, केवल उसे पीछे की ओर, नीचे की ओर छुपते हुए देखा। वह शरीर 66.66 मीटर लंबे विशालकाय सांप में बदल गया। जानवर को वश में करने का मास्टर उसे हमेशा के लिए इस लोहे के पिंजरे में रखेगा। सांप ने अचानक उस पर हमला कर दिया। एक आदमी बिजली की पूंछ वाले चमगादड़ को पिंजरे से मुक्त करते हुए देख रहा है। सभी लोग भाग गए। एक क्रूर राक्षस पिंजरे से बाहर निकला। जानवर के 6 नुकीले नुकीले दांत हैं, जो बेहद पागल है। टीम लीडर ने खतरा देखा और चला गया। उसने हल्के से अपना हाथ हिलाया। कल्पित बौनों के समन्वय के तहत सभी वस्तुएं गाड़ी में उड़ गईं। लेकिन यह जानवर अब भी सड़कों पर उत्पात मचाता है। यह बेहद आक्रामक हो गया। हर कोई नहीं जानता कि ये किसकी योजना है। न्यूट ने सूटकेस खोला, मुड़ा और जानवर के सामने खड़ा हो गया। जानवर ने अपना मुंह पूरा खोला और न्यूट ने पंख वाली घंटी निकाली। क्रूर जानवर एक प्यारी असीमित बड़ी बिल्ली में बदल जाता है। इसने पंखदार घंटी की ओर देखा। न्यूट ने घंटी अपने हाथ में पकड़ी और उसे हिलाया और जानवर को सूटकेस के सामने की ओर आकर्षित किया। यह देखकर कि समय आ गया है, उसने जाने दिया। जानवर अंदर खींचा गया। यह न्यूट का जादुई सूटकेस है, लेकिन यह अभी खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि इस जानवर से दोस्ती करने के लिए न्यूट भी अंदर चला गया। उसने उतावलेपन से काम लेने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि वह जानता है कि यह सोनहकिन में दर्द जानवर थाओथिएट है। वह उनकी संपत्तियों के बारे में भी काफी जानकार है। उसने उस क्रूर जानवर को उस लोहे की जंजीर को खोलने में मदद की जिसने उसे हजारों वर्षों से बांध रखा था, और यह क्रिया वास्तव में इसका प्रतीक है। न्यूट को कैसे पता चला? क्योंकि मेरे शिक्षक प्रसिद्ध हैं। डंबलडोर, हॉगवर्ट्स स्कूल ऑफ विचक्राफ्ट एंड विजार्डरी के हेडमास्टर और हैरी पॉटर के प्रिंसिपल। जादू मंत्रालय द्वारा न्यूट को जादुई दुनिया का पुलिस अधिकारी बनने के लिए आमंत्रित किया जाता है, लेकिन उन्हें उस घमंड में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसका सपना प्राणीशास्त्री बनने का है। वह रहस्यमय जानवरों के बारे में एक किताब लिखना चाहता है। रहस्यमय जानवरों से जुड़ी बातें रिकॉर्ड करें। शेवाल ड्रैगन इतना क्रोधित था कि उसने खिलाने वाले को ही काट लिया, लेकिन उसके सामने वह विनम्र हो गया। उनके निजी चिड़ियाघर में भी 4 मौसम होते हैं। आसमान में उड़ो, जमीन पर दौड़ो, पानी में तैरो, वहाँ कुछ भी है। इसलिए उसके लिए बुलाए गए जानवर से दोस्ती करना असामान्य नहीं है। एक दिन एक काला दस्ताना हवा में तैरता हुआ न्यूट से बात कर रहा था। यह आपसे कुछ कहना चाहता है। दस्ताना ऊपर की ओर था, कोई उसकी ओर लहरा रहा था। न्यूट ने अपना दाहिना हाथ दस्ताने की ओर बढ़ाया, इमारत के शीर्ष पर अपनी आंखें झपकाईं, और जो उसका इंतजार कर रहा था वह था डंबलडोर। पता चला कि कुछ दिन पहले ग्रिंडेलबर्ग को मुकदमे के लिए जाते समय न्यूयॉर्क की काल कोठरी में कैद कर दिया गया था। उसने गाड़ी में सवार सभी लोगों को मार डाला और भाग गया। उसका भी एक बड़ा सपना है। यह अंधेरी जादूगर सभ्यता को पुनर्जीवित करने, जादूगर दुनिया पर शासन करने और मनुष्यों को गुलाम बनाने के लिए है। उसे सबसे पहले उस आदमी को ढूंढना होगा जो अपने शरीर में अंधेरा छुपाता है। डंबलडोर को उम्मीद है कि न्यूट ग्रिंडेलबर्ग की योजनाओं को विफल करने के लिए लड़के को ढूंढ सकता है। इसलिए न्यूट और उसका सहायक जैकब जादुई दुनिया की ओर निकल पड़े। वे एक सफेद चट्टान के पास आए। फिर उस आदमी के मुंह से उल्टी गिनती शुरू हो गई। यह फटी हुई बाल्टी जोर से हिली। उन्हें दूसरी दुनिया में ले जाया गया। न्यूट ने एक जादुई वृत्त बनाते हुए 360 डिग्री घुमाया। उसकी आंखों के ठीक सामने क्रूर जानवर की छवि उभरी। फिर उन्होंने जादू मंत्रालय में टीना को दोबारा देखा। टीना एक मूर्ति के सामने पहुंचती है, जिससे जादुई तरीके से उसकी पोशाक खुल जाती है। उसने जादुई दुनिया में प्रवेश करते हुए चारों ओर देखा। वह भी उस लड़के को ढूंढने आई थी, लेकिन सर्कस में छुपे जेम्स के मन में नागिनी के लिए भावनाएं विकसित हो जाती हैं, लेकिन उसकी स्वतंत्रता नियंत्रित है। जेम्स लड़की को पिंजरे में बंद देखकर बर्दाश्त नहीं कर सका। जब समूह नेता ने उस पर प्रदर्शन करने के लिए दबाव डाला तो उसने बिजली की पूंछ वाला बल्ला छोड़ दिया। चमगादड़ भारी उत्पात मचाते हैं। यह अत्यंत क्रूर जानवर भी गलती से छूट गया था। टीम लीडर ने यह देखा और चला गया। जेम्स और नागिनी बाहर निकले, लेकिन वे हतप्रभ थे, क्योंकि वे नहीं जानते कि वे कौन हैं। उन्होंने गोद लेने के कागजात पर नाम का पालन किया और एक आध्यात्मिक महिला पाई। सच्चाई उजागर होने ही वाली थी कि जादू मंत्रालय के बुरे लोगों ने हमला कर दिया। उन्होंने उस आत्मिक स्त्री को हानि पहुंचाई। लड़के के अंदर का जादू फूट पड़ा। इस व्यक्ति ने सोचा कि उसने युवक को मार डाला है, ग्रिंडेलवाल्ड की योजना को नष्ट कर दिया है, लेकिन लड़का बहुत ताकतवर था। वह तेजी से भाग गया, लेकिन ये दोनों धीरे धीरे अंधेरे रास्ते में प्रवेश कर रहे हैं। इस समय ग्रिंडेलवाल्ड को 2 लोग मिले और वे चाहते थे कि वे सच्चाई का पता लगाने के लिए रात में मानचित्र पर दिए गए पते पर जाएं। उसी समय आकाश पर अनगिनत काले रेशम छाए हुए थे, और यह ग्रिंडेलवाल्ड का अनुयायी है जो रैली का संकेत भेज रहा है। यह एक ऐसा प्रीमियर है जो दुनिया को बदलने वाला है,
और हॉल पेरिस में एक बड़ा तहखाना है। यह सम्मान केवल मिशन वालों को ही मिलता है। नागिनी को फिर से कुछ गलत महसूस हुआ। प्रीमियर निश्चित रूप से अपरिहार्य पीपीटी है। इस समय ग्रिंडेलवाल्ड जर्मन 4.0 तकनीक का उपयोग करता है। बिना किसी मृत कोण के 6D-7D मूवी के एक खंड को उड़ा दें। लोगों को युद्ध की सच्ची दुनिया देखने देना। मानवीय अभिमान, पूर्वाग्रह और सत्ता की लालसा और युद्ध के साथ साथ ऊर्जा का अत्यधिक उपयोग मानव जाति के विनाश का कारण बनेगा। लेकिन ऐसा न होने देने के लिए ग्रिंडेलवाल्ड चाहता है कि शुद्ध रक्त वाली चुड़ैलें सहयोग करें ताकि चुड़ैलें दुनिया पर राज कर सकें। एक नया आदेश स्थापित करें जिसे दुनिया की सफाई के रूप में जाना जाता है। उसे पूरा करने के लिए नोमाजो का सफाया कर दिया जाएगा। जादू मंत्रालय का और आता है। इतनी सारी चुड़ैलों को देखकर उनमें जल्दबाजी करने की हिम्मत नहीं हुई। गोरी लड़की ग्रिंडेलवाल्ड के उकसावे से उत्तेजित लग रही थी। उसने हमला किया लेकिन जल्दी ही और की चपेट में आ गई। ग्रिंडेलवाल्ड इस महान अवसर को गवा नहीं सके। आप सभी ने इसे देखा है। यह सबसे पहले और का हाथ है। फिर उनकी नफरत अचानक चरम पर पहुंच गई। उकसाने का शक्तिशाली प्रभाव होता है। वे योजना को अंजाम देने की तैयारी करते हुए एक दूसरे की दुनिया में लौट आए। ग्रिंडेलवाल्ड अपनी असली ताकत दिखाता है। उसने अपनी छड़ी घुमाई, एक नीली लौ दिखाई दी। केवल उसके प्रति वफादार लोग ही वहां से गुजर सकते थे, अन्यथा उन्हें जलाकर मार दिया जाएगा। जो शामिल नहीं होंगे वे भी मर जाएंगे। जैकब की प्रेमिका चाहती है कि वह भी शामिल हो। जैकब ने सलाह देने की कोशिश की। मेरे साथ आइए, मैं सन की हूँ। यह महिला मौत से नहीं डरती, वह बस एक ऐसी दुनिया चाहती है जहाँ वह खुलकर प्यार कर सके। जेम्स भी शामिल होना चाहता था। नागिनी ने चाहे जो भी सलाह दी हो, वह भूल गया कि सबसे महत्वपूर्ण क्या था। ग्रिंडेलवाल्ड प्रसन्न था, इसलिए उसने औरोर के आसपास की आग की लपटों को नियंत्रित करना जारी रखा। जो लोग समय पर नहीं भाग सके वे जलकर मर गए। उनमें से बाकी लोग तेजी से चले गए और बाहर भाग गए। लेकिन यह लौ भी तहखाने से निकलकर एक विशाल अग्नि ड्रैगन में बदल गई। चुड़ैलों के पास वापस लड़ने का कोई रास्ता नहीं है। इसी समय एक बूढ़ा जादूगर आया और उनसे एकजुट होने के लिए कहा। इस स्थान पर कब्जा करने के लिए भूभाग पर भरोसा करें, फिर जादू करने के लिए एक ही समय पर इकट्ठा हों। प्रकाश की धाराएं एक अवरोध बनाती हुई दिखाई दी। बैरियर की शक्तिशाली ऊर्जा ने अंदर फंसे ड्रैगन को पुनर्जीवित कर दिया। हालांकि उन्होंने राक्षसों को हरा दिया था, फिर भी वे खुश नहीं थे। लेकिन नागिनी और जैकब ने अपने प्रेमी को खो दिया और उनका दिल टूट गया। जो चीज उन्हें कष्ट देती है वह कोई दुष्ट जादू नहीं है, लेकिन वे लोगों के दिलों में नहीं देख सकते। फिल्म के आखिरी दृश्य में ग्रिंडेलवाल्ड द्वारा जेम्स के शरीर में छिपी शक्ति को बाहर निकाल दिया जाता है। यह दुनिया के सामने उसकी योजना की भी घोषणा कर रहा है, जो अगले भाग में वापस आएगी।